किसानों की घर वापसी अब शुरू हो गई है। आंदोलन से वापस अपने घर किसान लौटने शुरू हो गए हैं, अपने घरों पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। दिल्ली से पंजाब तक किसानों का फतेह मार्च अब देखा जा रहा है। सिंघू और टिकरी बॉर्डर से लगातार किसान अपने घर लौट रहे हैं। ढोल नगाड़ों गाजे बाजे के साथ किसान घर वापसी कर रहे हैं। सिंघू और टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आखिरकार किसान आंदोलन 1 साल बाद खत्म हो गया। मांगे माने जाने के बाद किसान अपने घरों की ओर वापस लौट गए हैं। बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बॉर्डर पर किसानों में खुशी की लहर देखी गई। गाजे बाजों के साथ किसान झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए अपने घरों की ओर रवाना हो गए। तो दिल्ली बॉर्डर से किसानों की घर वापसी का सिलसिला अब शुरू हो गया है। घर वापसी से पहले किसान हर जगह पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको 2 तस्वीरें एक बार फिर दिखाते हैं। एक तरफ सिंघू बॉर्डर की तस्वीर दिखाते हैं तो दूसरी तरफ टिकरी बॉर्डर की तस्वीर है। आप तस्वीर के जरिए देख सकते हैं कि 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के साथ ही सरकार ने किसानों की तमाम मांगों को मान लिया है। सरकार के ड्राफ्ट पर किसानों में सहमति के बाद यह आंदोलन खत्म हुआ, जिसके बाद किसानों ने जश्न मनाया और जश्न मनाने के साथ ही अपने घरों की ओर वापसी शुरू कर दी है। संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद टिकरी और सिंघू बॉर्डर के किसानों ने घर वापस जाना शुरू कर दिया है। पिछले 1 साल से लगातार किसान टिकरी बॉर्डर पर और सिंघू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए थे, लेकिन अब आखिरकार अपने घरों की ओर रवाना हो गए हैं। तस्वीरें आपके सामने, 2 तस्वीर किसानों के जश्न की ये तस्वीरें हैं। सिंघू बॉर्डर की ये तस्वीर है, टिकरी बॉर्डर की ये तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से मांगों को माने जाने के बाद, इस ऐलान के बाद कि अब घर वापस लौटना है, यहाँ पर किसान जश्न मनाते हुए नजर आए। ढोल नगाड़े यहाँ पर बुलाए गए, गाना यहाँ पर गाया गया, नाचते हुए यहाँ पर किसान नजर आए और खुशी यहाँ पर साफ देखी जा सकती है। मांगों को मानने के बाद, 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के ऐलान के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किसानों में जश्न का माहौल है। न्यूज़ 18 ने किसान आंदोलन की हर तस्वीर को आप तक पहुंचाया है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आखिरकार खत्म हो गया। वहीं आंदोलन के दौरान सिंघू बॉर्डर पर बनाए गए पक्के मकानों को भी अब हटा दिया गया है। सड़क किनारे कहीं टेंट तो कहीं पक्के मकान बनाए गए थे। सबसे अच्छी बात यह है कि किसानों ने खुद इन मकानों को हटाने का फैसला लिया है। 3 कृषि कानूनों के विरोध में 1 साल पहले शुरू हुआ आंदोलन, तब एक जगह सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर ऐतिहासिक बनी और आंदोलन जारी रखने के लिए एक पक्का मकान तैयार किया गया, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। ये वही मकान है जहां पर 3.5 लाख की लागत से और 19,000 ईंटों से एक मकान बनाया गया और आंदोलन को इसी मकान में जारी रखा गया। इस आंदोलन की एक ऐतिहासिक नींव इसी मकान से बुनी। हालांकि मुकदमे भी दर्ज हुए, लेकिन किसान ना डरे ना डटे, इसी आंदोलन को जारी रखे हुए था। और फिलहाल संयुक्त किसान मोर्चा ने अब आंदोलन स्थगित कर दिया है और वापस आने का ऐलान कर दिया। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि आंदोलन वापसी के ऐलान के बाद इसी मकान की ईंटों को तोड़ना शुरू कर दिया गया। मकान पूरा टूट चुका है और ईंटों को इकट्ठा किया जा रहा है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार भी ईंटों को पंजाब में ले जाया जाएगा और एक मकान और एक कमरा तैयार किया जाएगा, जिन पर लिखा जाएगा दिल्ली की जीत की निशानी। और इसी के साथ हम बात कर लेते हैं, जब मकान बना तब भी ये यहीं पर मौजूद थे और आज तोड़ते वक्त भी यहीं पर मौजूद है। जब मकान बना तब भी आप यहीं थे और आज तोड़ते वक्त भी यहीं हो, क्या कहेंगे? कुछ नहीं जी, वैसे ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇੱਥੇ ਦੁਖੀ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਰਾ। ਕੁਛ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। जिथे खुशी है उत्थे दुख भी है, सारे अलग हो रहे हैं। इस करके इन ईंटों का क्या किया जाएगा? इन ईंटों का एक ऐतिहासिक मकान बनाया जाएगा, जिसके ऊपर लिखा जाएगा दिल्ली की ईंटें और मोर्चे की ईंटें। उसका पक्का मकान बनाया जाएगा, वहाँ जाकर यादगार बनाएंगे एक पक्की। आप क्या कहोगे? मकान तोड़ना शुरू कर दिया अब? आपको तोड़ने को मैंने तो नहीं करता था, 1 साल के रह रहे हैं, पर इतनी खुशी है हमारे ऊपर को आप जीत करके चले।
तो कहीं ना कहीं जो बात थी उसी के अनुसार जो किसान हैं उन्होंने यही कहा कि जीतने के लिए मकान बनाया था और जीत कर अब घर वापस जाएंगे, वहाँ पर एक कमरा बनाएंगे जिस पर लिखेंगे दिल्ली जीत की निशानी, और जब कोई पूछेगा आने वाले समय तो उन्हें इस आंदोलन की जानकारी वो वहीं पंजाब में देंगे। सोनीपत सिंगू बॉर्डर से नितिनाम तिल, न्यूज़ 18। किसान आंदोलन खत्म होने के साथ ही अब टोल पर टैक्स वसूलने की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। किसान आंदोलन के बाद से ही टोल प्लाजा को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर शंभू बॉर्डर पर टोल प्लाजा की यहां पर सफाई करवाई गई। शंभू टोल प्लाजा पर पिछले साल 25 दिसंबर को किसानों का धरना शुरू हो गया था। तो अभी हमें जो गाइडलाइन मिली है NHI के द्वारा, जब किसान लोगों का जो आंदोलन है वो 15 तक ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में NHI का द्वारा जो गाइडलाइन आएगा उसके द्वारा काम पर चलेगा। सर यहाँ पे क्या कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है? सर यहाँ पे तो टोटल अभी हाउसकीपिंग चल रहा है। बाद में जो 1 साल से टोल बंद है तो इलेक्ट्रिक का जो मेंटेनेंस है वो चल रहा है, हाउसकीपिंग चल रहा है। खबर गुरुग्राम से है। गुरुग्राम में खुले में नमाज का जो मामला है लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। सेक्टर 44 में भी लोगों ने खुले में नमाज का यहां पर विरोध किया। सेक्टर 47, सेक्टर 12A और सेक्टर 37 में खुले में नमाज का पहले ही विरोध हो चुका है। सेक्टर 44 में उस वक्त हंगामा हो गया जब कुछ लोग खुले में ही नमाज अता करने के लिए पहुंच गए। इसी बीच आए कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले को शांत करवाया गया। वही सेक्टर 37 की बात करें तो जिस जगहों पर खुले में नमाज अता की जाती है वहां शुक्रवार को हिंदू संगठनों ने कीर्तन और भंडारा भी किया। नमाज के लिए यहाँ पे 2 बार जमात होती थी, एक होती थी 1 बजे और दूसरी 1:30 बजे। कुछ लोग आ गए और उन्होंने यहाँ पे मतलब दंगा भड़काने की कोशिश की, जय श्री राम के नारे लगाए और मतलब वही जैसे वो लगाते आ रहे हैं कि मतलब गद्दारों के लिए जगह नहीं है इस देश में। वो मुसलमानों को गद्दार ही तो कहते हैं ना वो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वही हुआ आज, वो आ गए 2-4 नारे लगा के यहाँ पे पूरा डिस्टर्ब कर दिया, नमाज ही नहीं होने दी सर। फाइनली हमारी नमाज कैंसिल होगी सर। फाइनली नमाज ही नहीं पड़ी। कितने लोग पहुंचे थे यहाँ पे नमाज के लिए? वो 4-6 लोग आए थे, पुलिस उनका साथ देती है। तो नमाज पर विवाद कोई नया मामला नहीं है। गुरुग्राम में नमाज विवाद पर सीएम मनोहर लाल ने भी बयान दिया है कि खुले में नमाज के लिए सभी 37 जगहें चिन्हित की गई हैं जहां पर जगहों की परमिशन रद्द है। गुरुग्राम में खुले में नमाज की इजाजत नहीं है, धार्मिक स्थलों में ही नमाज अता की जाए, ये कहना है हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का। खुले में नमाज की प्रथा तर्क संगत नहीं है। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि लगातार गुरुग्राम में नमाज को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इसी बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की तरफ से बयान दिया गया है कि खुले में नमाज की प्रथा तर्क संगत नहीं है, धार्मिक स्थलों में ही नमाज को अता किया जाना चाहिए। और रिजॉल्व करने में हर कोई अपनी जगह पर कोई नमाज पढ़ता है, कोई पाठ करता है, कोई पूजा तब्दीली करता है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी चीज धार्मिक स्थल इसीलिए बने होते हैं कि वहां जाकर के करें। खुले में ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ये नमाज पढ़ने की जो प्रथा यहाँ खुले में हुई है ये कतई भी सहन नहीं की जाएगी, लेकिन इसमें से उन साथ बैठ करके एमिकेबल सोल्यूशन निकाला जाएगा। उन्होंने भी कहा कि बहुत सी हमारे पास जमीनें हैं जहाँ हमें अनुमति दी जाए, या कुछ जमीनें ऐसी हैं जो उनकी अपनी जमीन होगी या वक़्फ़ की होगी, उसमें कहीं अनक्लोज्ड एरिया है, वो भी कैसे उनको उपलब्ध कराया जा सके, और या फिर अपने घर में नमाज पढ़ें खुले में नमाज पढ़ करके। और ये आपसी टकराव भी है, नहीं होना चाहिए, इसको किसी यानी हालत में टकराव नहीं होने देंगे।